टाइगर में किस तरह की अभी तक आपने फोटोग्राफी की है? शिकार करते हुए, शिकार पकड़ के लाते हुए, शिकार खाते हुए। हमारे जंगलों की रेशो कम होती जा रही है जी। ड्यू टू डेवलपमेंट। कई बार सुनते हैं कि इस फला स्टेट के अंदर आज एक दिन के अंदर 6 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, पेड़ लगाना और पेड़ को प्रिजर्व करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली तो ये बात है, कागजों पे लग रहे हैं या ग्राउंड पे लग रहे हैं। शहरों जिसको बोलते थे, जी। पहले शहरों में थी, बहुत थी, अब नहीं है। वो जंगलों में ही जाके नजर आती है। आने वाले 50 साल में या 75 साल में ऐसा ना हो कि आपके खींचे हुए फोटोग्राफी दिखाई जाएंगी, देखो ऐसा होता था ये जानवर। लोग सिर्फ वही वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए वो ऐसा सेंस कर रहे हैं कि जैसे वो चिड़ियाघर में जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि किस तरह के कपड़े पहन के जाना है, कितना शोर मचाना है, कितना बड़े बच्चे को लेके जाना है। जानवर का सबसे बढ़िया ये है, पहले आपको वार्निंग करेगा। वो जगह अगर आपके पीछे भाग रहा है तो वो एक मोक चार्ज है कि आप मेरे एरिया से बाहर निकलिए। आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्टेज तक आना पड़ेगा ताकि आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की इतनी कदर हो कि उसको बाहर की मैगजीन्स खरीदे। मैं आज की यूथ को कहना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ बचाओ, ताकि 50 साल बाद वाले यूथ को पता लगे वाइल्ड लाइफ कैसी है। द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपना वक्त जो है वो जंगलों में ज्यादा गुजारते हैं। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कम वक्त उनका गुजरता है, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जिसको करने के लिए हम सब हमेशा उत्साहित रहते हैं। आज अगर हम कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो हम किसी ना किसी जंगल में या वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाने की बात करते हैं। उनका जीवन ही वहां बीतता है। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और साथ में वो अपने आप को कहते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। वो वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए इस पे बहुत काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं योगेश भाटिया जी से। नमस्कार योगेश जी, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ में जी। तो अब 40 साल में घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं या जंगलों में? देखिए, मैं अगर ये कहूँगा कि घर में रहना पसंद नहीं है तो घर भी जाना है मुझे, लेकिन वैसे मुझे जंगल ज़्यादा पसंद है। और अगर मेरी फैमिली को भी जंगल ही ज़्यादा पसंद है। ओके, वो भी साथ रहते हैं? कई बार जाते हैं मेरे साथ। फोटोग्राफी की शुरुआत आपने कहाँ से करी? मेरे फादर का कैमरा होता था, बॉक्स कैमरा जी। कोडक का शायद जी। तो उसमें तब रील पड़ा करती थी उस ऑलराइट जी। तो उससे ही शुरुआत हुई। ओके। तो हम चिड़ियाघर जाते थे पहले, क्योंकि हमारा जानवर देखने का एक वही एक बच्चों का शौक होता है और एक तरीका भी वही होता है। तो वहाँ चिड़ियाघर जाते थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो प्यार बढ़ता गया, फिर वो जंगल तक ले गया हमें। ऑब्वियस जवाब तो मुझे लगता है जो आप देंगे, लेकिन कौन सा ऐसा जानवर है जी, वाइल्ड एनिमल जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? आप जब जंगल जाने की सोचते हैं, आप क्या सोच के जाते हैं, क्या देखेंगे? टाइगर या लायन? हाँ जी। तो बिग कैट्स में जी क्योंकि लायन के लिए मुझे गिर जाना पड़ेगा जी, लेकिन टाइगर यहाँ आसपास है। जिम कॉर्बेट है दिल्ली के आसपास, रणथंभौर है, पन्ना है, और टाइगर वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम सब वाइल्ड लाइफर का जनरली एक ही जो फेवरेट सब्जेक्ट है जी, वो है टाइगर। ओके। तो टाइगर में किस तरह की अभी तक आपने फोटोग्राफी की है? किस किस तरह के आपने उनके अभी तक फोटो खींचे हैं? हर तरह के। ओके। शिकार करते हुए? हाँ, वो भी शिकार करते हुए, शिकार पकड़ के लाते हुए, शिकार खाते हुए। और अभी रणथंभौर में था लास्ट वीक, तो वो बड़ा ही अच्छा एक फ्रेम मिला। जब मैं फ्रेम कहूँगा तो अभी समझिएगा कि वो आपकी भाषा में वो फोटो है। फोटो हो गया। फोटो है। तो वो बड़ा अच्छा फ्रेम मिला कि टाइगर मेन रोड पे चल रहा है जी, और एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ वाहन से उतरना मना है, और उसके साथ ही टाइगर आ रहा है। तो वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया जी, कि वाहन से उतरना क्यों मना है। वो लेटेस्ट अभी मिला मेरे को।
शिकार जब एक टाइगर करता है जी, तो उसका जो मैनरिज्म होता है वो सब आपने रिकॉर्ड किया होगा, देखा होगा? काफी ज्यादा। जी जी। वो किस तरह सेल्थ होके जाता है, छुपते छुपते जाता है, वो कोशिश करता है अपनी शिकार तक धीरे धीरे पहुंचे, उसको बिना किसी भनक पड़े हुए। तो बहुत ही धीरे धीरे एक एक पैर उठा के जाएगा, एक पैर उठाएगा, फिर नीचे झुकेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर वो छुप जाएगा, कोशिश करेगा छुप जाए। जी। और इतना समझदार होता है कि उसको मालूम है कि हवा का रुख किधर से चल रहा है, ताकि मेरी गंध वो मेरे उस प्रे तक तक ना ना पहुंचे, पहुंचे। वो उससे उल्टा आएगा। ओह, ओके। शिकार वो अकेले करेगा। अच्छा। लायन जो है वो शिकार ग्रुप में करेगा, लेकिन टाइगर अकेला करता है। तो बिल्कुल अकेले जाके और एकदम लास्ट में जाके वो इतनी तेज भागेगा कि शिकार को मौका नहीं देता, लेकिन तब भी उसका 90% जी। अटेम्प्ट फेल होता है। अच्छा जी। अच्छा। क्यों? उसका जो प्रे है वो तेज भागता है? तेज भागता है। देखिए, टाइगर से तेज तो हिरन भी भागता है और उसका मेन प्रे वही है। राइट राइट। तो 90% उसका फेल हो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा लगेगा, तो फिर दोबारा कोशिश करेगा। मतलब वहां भी जिंदगी मुश्किल है। स्ट्रगल है। टाइगर बनना भी कोई आसान नहीं है साहब, टाइगर बनना बहुत मुश्किल है। अब तो टाइगर और इंसान के जीवन को जरा अगर कंपेयर किया जाए हाँ, तो स्ट्रगल वहां भी बहुत है। बहुत है, बहुत हम बहुत समझते हैं वो बहुत लाइन है, अगर जंगल का राजा है हाँ, तो नहीं, स्ट्रगल वहां भी है। नहीं, बहुत ज्यादा है। टाइगर होना भी कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। आसान नहीं है। ऐसी कौन सी खूबसूरत चीजें जो आपको टाइगर की बहुत आपने टाइगर की फैमिली देखी है पूरी? हाँ, पूरी फैमिली? यानी फैमिली मीन्स उसके कब्ज हो गए, कब्ज हो उसके गए, सब अडल्ट हो गए, मेल टाइगर हो गया, क्योंकि वो फैमिली में नहीं रहता। टाइगर इज अ सॉलिटरी एनिमल, वो एकाकी है। ओके ओके। तो फैमिली इकट्ठी तो बहुत कम होती है। जी। एक फीमेल होगी, एक मेल होगा, बच्चे होंगे, राइट राइट। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन माँ और बच्चों को तो बहुत बार देखा है। अच्छा। माँ ही बच्चों को पालती है, तो उनको बहुत बार देखा मैंने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? पहले फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होना, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन उस यादों को कैसे संजो के रखा जाए, तो उसके लिए कैमरा से बढ़िया कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल। तो धीरे धीरे उसी में डेवलप होता गया। ओके। तो आपने कौन कौन से ऐसे जंगल हैं इंडिया में या बाहर जी, जो अभी तक कवर किए हैं? मैंने इंडिया से बाहर अफ्रीका, जी। साउथ अफ्रीका, ऑलराइट। जोहान्सबर्ग और ये केप टाउन, जी। फिर इंडिया में सेंट्रल इंडिया राइट। और नॉर्थ इंडिया, ये सारा कवर किया है। अच्छा, एक बात अभी हम कर रहे थे अपने शूट शुरू होने से पहले जी, कि आप ये कहते हैं कि मैंने प्रोफेशनल जो आपका फोटोग्राफी है वो कुछ साल 6-7 साल पहले शुरू किया है, जी, लेकिन उससे पहले आप फोटोग्राफी करते थे। तो जी। आप दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? मेरे प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये होता है सेंस कि आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी जी, करते हैं। जी, जी, जी। तो आप किस सेंस में कह रहे थे कि हमने 7 साल पहले मैंने प्रोफेशनल शुरू किया है? एक्चुअली बिल्कुल जो आपका सेंस है, और जी। जनरली लोग यही सोचते हैं कि बड़ी प्रोफेशनल फोटो खींची। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेशनल का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम उससे जनरेट हो रही है, ओके। उस काम करने से, दैट इज अ प्रोफेशनल। एक आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, वो स्ट्रीट में भी प्ले कर रहा है, कहीं कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसको प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप तभी मांग रहे जब वो उससे पैसे जनरेट कर रहा है। जी। तो जी। दैट इज दैट। आज जितने भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इंडिया में हैं, जी, आ, मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूं कि आजकल डेवलपमेंट जो है, चाहे वो शहरों को बसाने का है या माइनिंग है, ये बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है और डेवलपमेंट को रोका भी नहीं जा सकता। तो क्या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो है वो अपना काम करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए? क्या उतने रेशो में वो हो रहा है? नहीं, ओके। हमारे जंगलों की रेशो कम होती जा रही है जी। ड्यू टू डेवलपमेंट। नॉट ओनली जंगल का मतलब ये नहीं है कि जो मैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व की ही बात कर रहा हूँ। जी। जंगलों की रेशो वो भी है जो शिमला में है, मसूरी में है, पहाड़ों पे है, जी। जहाँ पेड़ है। जंगल इज जहाँ भगवान जहाँ ने पेड़ पेड़ लगा दिए, ये सब कुदरत है। आप उसमें वाइल्ड लाइफ है, आप देखने जा पा रहे हैं, वो नेशनल रिजर्व की बात नहीं कर रहा। जी। उसकी इतना ज़्यादा खराब करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं हम, जी। उसको वहाँ पे
शहर बसा रहे हैं जी तो उससे नुकसान हो रहा है। आप देख लीजिए कहीं भी साल में अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो अब देखिएगा महीने में ये आनी शुरू हो जाएंगी कि वहां जगह बाढ़ आई, लैंडस्लाइड हुई, जी पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हुई, बस कोई गिर गई, कोई कार गिर गई, तो ये इसी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली और आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जो प्लांटेशन हो रहा है जी अक्रॉस, हम कई बार सुनते हैं कि इस फला स्टेट के अंदर आज एक दिन के अंदर 6 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये जो 6 करोड़ लग रहे हैं उसको किस तरह से ऐसे देखा जाए कि वो फर्दर ग्रो करें, डेवलप करें? देखिए, पेड़ लगाना और पेड़ को प्रिजर्व करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हमारे पार्क है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ विकासपुरी दिल्ली जो में, वहाँ पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें से काफी कुछ मर भी जाते हैं, उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते। जी जब आप प्रकृति में पेड़ लगा देते हैं तो जैसे बच्चा है, उसको एक स्टेज तक तो आपको पालना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेचर है पालने के लिए। जी जी तो पेड़ को लगाना एक, अगर 6 करोड़, पहली तो ये बात है कागजों पे लग रहे हैं या ग्राउंड पे लग रहे हैं। राइट, चलिए हम मान लेंगे कि उनमें से काफी 80% ग्राउंड पे लग ग्राउंड रहे पे लग हैं, जाते तो उनको प्रिजर्व करना भी एक वहाँ के लोगों का, वहाँ के एनजीओ में, सारी सरकार के ऊपर नहीं डालना कि सारी बिल्कुल ठीक जिम्मेवारी बात है। उसकी है, जी वहाँ के लोकल्स की भी है, और बड़ा अच्छा काम कुछ कर रहे हैं लोग, और लिखिए कि उसमें कुछ अच्छा हो। आप जब अपने कैमरे के लेंस से जंगल को देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है, जो 40 साल में आपने बदलाव देखा है? मैं उस रेफरेंस में पूछ रहा किस जमाने में जब हम जाते थे हूँ। जी तो इतना रश नहीं होता था, एक जानवर को एक आने जाने का रास्ता दिया जाता था। जी लेकिन अब जब हम जाते हैं तो रश इतना होता है, गाड़ियां इतनी होती हैं, इतनी नजदीक पहुंच जाते हैं लोग, इतना चिल्ला रहे होते हैं लोग, तब जानवर उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जी कई बार देख के बहुत अफसोस होता है कि एक टाइगर आ रहा है और लोग उसको रास्ता नहीं दे रहे, एक हाथी आ रहा है उसको लोग रास्ता नहीं दे रहे, एक डियर जा रहा है, लोग उसको भी रास्ता नहीं दे रहे, राइट भाग रहा है डियर, उसके पीछे टाइगर है, वो किसी गाड़ी से टकरा रहा है। ये तो बहुत बार होता है, तो नेचुरली रश बढ़ता जा रहा है, जी और लोग सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए वो ऐसा सेंस कर रहे हैं कि जैसे वो चिड़ियाघर में जा रहे हैं। राइट वो उस जिम्मेवारी के फर्क है साथ नहीं जा रहे कि आप जंगल में जा रहे हैं। कई बार तो कपड़े भी इतने कलरफुल पहने होते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि किस तरह के कपड़े पहन के जाना है, कितना शोर मचाना है, कितना बड़े बच्चे को लेके जाना है। वहां से कोई जानवर आ रहा है या टाइगर ही आ रहा है, मैं टाइगर के उससे बोलूंगा, जी तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये लोगों को जिम्मेवारी खुद समझनी चाहिए कि अगर वो जा रहे हैं जंगल में, राइट, आप उनके डोमेन में जा रहे हैं, तो आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना वो देख के कि मैं फैशन शो में जा रहा हूँ, लाल और हरे और नीले, हरा तो अगर अच्छा है, और इतना डार्क कलर पहन के जा रहे हैं। जनरली लाल कपड़े मैंने देखे हैं पहने हुए, ओके ओके, और जबकि वो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लोग इतना शोर मचा रहे होते हैं, राइट, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो 40 साल में हम बदलाव देख रहे हैं, जी पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले ऐसा नहीं। मैं आपको कोविड की 2020 की बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नोएडा में मैंने सड़कों पे नीलगाय चलते हुए देखी, क्योंकि ट्रैफिक बंद था। फैक्ट है। मतलब बेसिकली हमने उनको शहर बसा के खदेड़ दिया, बिल्कुल, और आज हम लोग फिर उनका जो बसा हुआ घर है हम वहां भी घुस रहे हैं। वहां पे भी घुस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नोएडा में आई थी, वो मैंने देखा, खुद देखिए। और आपने कोविड में ये देखा होगा, आसमान कितना नीला था, बिल्कुल बिल्कुल, रात को स्टार्स नजर आते थे। जंगल में अभी भी है, बिल्कुल, जंगल में अभी भी है। लेकिन हम एक डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत विचार करने की बात है, सोचने की बात है। जी। ऐसी कोई स्पीसी, चाहे वो बर्ड की हो या वो किसी जानवर की हो, टाइगर या हैना है, कुछ भी, जो आपने पहले देखी और उसके बाद अब लगता है कि वो लुप्त होने वाली है, वो खत्म हो रही है? आप बताइए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। शहर के अंदर जी, कोई ऐसी चीज है बर्ड जो पहले थी और अब नहीं है? राइट। आप बताइए। वो जो स्पैरो बोलते थे, जी जी, स्पैरो जिसको बोलते थे, पहले शहरों में थी, बहुत थी, अब नहीं है। वो जंगलों में ही जाके नजर आती है, और धीरे धीरे ऐसा अगर होता गया
हाँ, तो जंगलों से भी स्पीशीज गायब होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल ऐसा नहीं है, जी जी। लेकिन धीरे धीरे ये भी होगा कि वो जंगलों से भी गायब होते मतलब शुरू आने वाले 50 साल में या 75 साल में ऐसा ना हो कि आपके खींचे हुए फोटोग्राफी दिखाई जाएंगी, देखो ऐसा होता था हाँ, ये जानवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत बहुत है। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपका अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां आपको लगा ओ अब तो गए जान से, जंगल में हैं और कोई आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, या होता है, जी जनरली होता है, लेकिन जान से तो जब हम जाते हैं तो हम ये सोच के नहीं जाते कि जान से जाएंगे, वो तो बहुत मजा आता है। लेकिन आप उनके डोमेन में हैं, मेरे कई बार ऐसा होता है कि पीछे हाथी पड़ जाता है, ओके। अफ्रीका में पीछे गैंडा पड़ जाएगा आपके, अच्छा, तो गेंडे की चाल बहुत तेज होती है, बहुत तेज। भागता है। अभी मैं असम में था, मानस में, जी। तो गैंडा में घूर रहा था तो पता लगा 2 दिन पहले इसी गैंडे ने 2 जीपें उल्टाई थी। वो तो खैर गॉड फॉरबिड कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। जी जी। तो कई बार टाइगर पीछे भागता है। मेरा एक टिपेश्वर करके जंगल है महाराष्ट्र में, जी जी। तो आज से 3-4 साल पहले हम रात को जा रहे थे, तो गेट पे पहुंचने से पहले एक टाइगरस आ रही थी, उसने कम से कम आधा पौना किलोमीटर पीछे भगाया, राइट। तो हमारे पीछे भागी वो। लेकिन जानवर का सबसे बढ़िया ये है, पहले आपको वार्निंग करेगा। वो जगह अगर आपके पीछे भाग रहा है तो वो एक मोक चार्ज है कि आप मेरे एरिया से बाहर निकलिए। अच्छा, वो वैसे चार्ज नहीं सीधा करेगा, नहीं सीधा होगा, आप पे अटैक नहीं करेगा, बहुत रेयर होगा। लेकिन जनरली वो आपको मोक चार्ज करके आपको बताएगा कि आप निकलिए यहाँ से। जानवर में इतनी इंसानियत है। आपने जब ये बात कही है तो ये बताइए कि कंक्रीट जंगल में रहने वालों को पेड़ों वाले जंगल में रहने वालों से क्या सीखा जा सकता है? आप प्रकृति के साथ कैसे रह सकते हैं, आप यानी उसको आप नेचर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप जाइए, आपको खुद भी आप महसूस करेंगे जी जी। कि अगर आप 4 दिन के लिए जा रहे हैं कितनी शांति है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जंगल में रह रहे हैं, अगर आपने ये शोर शराबा नहीं देखा, तो अगर लोग शोर ना मचाएं, जी। तो रात को आप कभी महसूस करिए, लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग जब आप जंगल में घुसते हैं, कितनी चिड़िया चहचहा रही होती हैं, डियर चल रहे होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कीनिया में वाइल्ड लाइफ को बहुत कवर किया है, आप जी। बता रहे थे। मैं भी नैरोबी में रहा हूँ और मैंने भी मसाई मारा और वो सब विजिट किया है। जी। वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में आप कुछ बताइए कि जो कीनिया के जो जंगल हैं, क्योंकि आज वहाँ भी बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है और प्रिजर्व्ड है, जी। लेकिन फ्यूचर वहाँ भी क्या है? देखिए, फ्यूचर तो अभी आपने पिछले साल अगर देखा हो, जी लास्ट ईयर जब ग्रेट माइग्रेशन, जिसमें विल्डर बीस्ट सेरेंगेटी से मसाई मारा आते हैं, जी। वो कर रहे थे, तो अखबार में काफी आया है, वो न्यूज में काफी था। लोग उतर गए अपनी अपनी गाड़ियों से, जबकि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ की अगर वाइल्ड लाइफ देखी जाए, वहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे बिग 5 है। आपका राइनो हो गया, देन लायन हो गया, बफेलो हो गया, जी। तो ये बिग 5 है आप वहाँ पे। राइट। तो वहाँ पे जानवर आपको, अगर आप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं या देखने के लिए जा रहे हैं, जी तो आपको जानवर मिलता रहता है। जी। यहाँ क्या होता है कि हम जनरली टाइगर सेंट्रिक होके जाते हैं, राइट। आपको मिले नहीं मिले वो चांस रहता है। लोग तकरीबन कहते हैं हम जिम कॉर्बेट गए या वहाँ गए, हमें नहीं दिखा। लेकिन मारा में ये नहीं है कि आपको जानवर नहीं नजर आएगा, वहाँ दिखेगा ही दिखेगा आपको। और टाइगर के अलावा सब कुछ वहाँ नजर आता है। हाँ, टाइगर तो है ही नहीं वहाँ। वैसे ग्रेट माइग्रेशन के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जी। सेरेंगेटी से मसाई मारा में विल्डर बीस्ट आते हैं लाखों की तादाद में। जी जी जी, बिल्कुल। और वो एक मारा रिवर को क्रॉस करते हैं। Exactly. और वहां पर होते हैं बड़े बड़े लाइन, क्रोकोडाइल्स, Crocodile, जो lion. उनको खींच के लॉयंस होते हैं, वो उनका शिकार करते हैं।
तो लेकिन लाखों की तादाद में आते हैं और फिर 2 महीने जब घास यहाँ पे खत्म हो जाती है तो वो वापस जाते हैं। तो इसको ग्रेट माइग्रेशन बोलते हैं और ये हर साल होता है। जी जी जी। और एक बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है। क्योंकि मैं अभी फिर जा रहा हूँ, मैं उन्हीं डेट्स पे जाता हूँ। और पिछली बार क्या हुआ कि जब हम ये देख रहे थे तो लायन ने मेरे सामने 7 शिकार किए। 7 जी, विल्डरबीस्ट को मारा, क्योंकि वो फैमिली में रहता है प्राइड में, उसको अपनी पूरी फैमिली पालने के लिए 7 विल्डरबीस्ट को मारना पड़ा। अच्छा। लेकिन उसमें एक चांस ये भी हुआ कि एक विल्डरबीस्ट में, ये बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है, एक विल्डरबीस्ट ने लायन को खदेड़ा। अच्छा। हाँ, तो उसने इतना बड़ा सबक दिया कि क्या डर के आगे ही जीत है। तो वो डरा नहीं उससे, उसने लायन को खदेड़ा उसने। अच्छा। विल्डरबीस्ट ने, और लायन भागा वहां से। और ये आपने पूरा रिकॉर्ड किया है, आपने। क्या बात है सर। सर मैं एक चीज ये देखता हूँ कि वाइल्ड लाइफ एक ऐसा अट्रैक्शन है। देखिए, मैं आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में सब जानते हैं और पहचानते हैं, एक अच्छा आपका वो है। मैं आज आपसे एक अलग ही उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ जो है ये चीज आजकल के यंगस्टर्स तक पहुंचे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बड़ा प्रोफेशन बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसकी तरफ लोगों का एक जुड़ाव जो है, मैंने, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, और जब उनसे बात हुई तो वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो उनका एक ये मानना है कि सर मुश्किल होता है और इसको ऐसे प्रोफेशन कैसे बनाएं, ये क्लैरिटी बच्चों में आजकल नहीं है जी। तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे कि कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, उनके पास क्या होना चाहिए जो वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल अर्निंग फोटोग्राफर बन सके। देखिए, अर्निंग तो बिल्कुल हो सकती है जी, और बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन उससे पहले उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी भी फील्ड में जाना है, बिल्कुल। आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन लेते ही नहीं आप पूछेंगे कि मुझे बाद में कितने की नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्टेज तक आना पड़ेगा, ताकि आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की इतनी कदर हो कि उसको बाहर की मैगजीन्स खरीदें, उसको जर्नलिस्ट खरीदें, उसके जर्नलिज्म में जाएं, आप एनजीओ के साथ जुड़ें, आप वाइल्ड लाइफ पढ़ा सकते हैं जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, आप मेंटर बन सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं, बड़े बड़े अखबारें, बड़े बड़े मैगजीन्स आपकी फोटो खरीदती है। यूके में मेरी फोटो खरीदी गई, उसके काफी अच्छे पैसे मिले। तो ये कर सकते हैं लोग, तो उसमें, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लीजिए। आप किसी स्कूल में गए, उसने कहा कल बेटा आपने स्टेज पे ड्रामा करना है, साहब मुझे एक्टर बनने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? पहले आप उसमें उतने एक्सपर्ट तो हो जाइए, उतने माहिर तो हो जाइए कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाए कि जहां आपको ये लगे यस कि मैं पैसे कमा सकता हूं, और लोगों को भी लगे कि आपके इस फन के हम पैसे दे सकते हैं, तब जाके। लेकिन ये है कि उसमें बिल्कुल पैसे हैं, बहुत है, लेकिन आपको उतनी ही महारत हासिल करनी चाहिए। आप जब भी किसी एक असाइनमेंट पर जाते हैं जी, उससे पहले क्या क्या आपको तैयारियां करनी होती है, क्या क्या देखना होता है कि आपके साथ ये जंगल जा रहे हैं? वैसे तो आजकल लाइफ थोड़ी सी शायद इजी है क्योंकि रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं जहाँ स्टे कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा है कि आपको 5 दिन सिर्फ जंगल में ही बिताने हैं, तो वहाँ सर्वाइवल कैसे करते हैं? नहीं, जंगल का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल के अंदर वो घूम रहे हैं, और जैसे आप कई बार डिस्कवरी चैनल में देखते हैं अमेज़न के जंगल में घूम रहे हैं, वैसा होता है। जी जी। लेकिन यहाँ जो है बड़ा इजी है कि आप रिजॉर्ट में रह रहे हैं, आपने सुबह 4 घंटे की सफारी की, आप रिजॉर्ट में आ गए। शाम को आपने 4 घंटे की सफारी की, आप रिजॉर्ट में आ गए। अगर आप डिकाला में जा रहे हैं, जो यहाँ का बेस्ट है, FRH जिसको फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बोलते हैं, आप उसमें रह रहे हैं, तो आप जंगल में गए, अब जंगल के अंदर ही है, जंगल में गए, वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सफारी करके वापस आ गए। वहाँ आपने खाना वाना खाया, शाम को फिर चले गए। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि हम जंगल में जा रहे हैं कि हम भूखे रहेंगे और
वो क्या ग्रिल बेयर्स है या क्या एक डिस्कवरी के हैं या नेशनल चैनल, जी जी जी, वो जाते हैं जंगल वो के तो अंदर। जाते हैं अपने। हाँ, तो वो भी लाइफ है, वो लाइफ है। मैं चाहूंगा कि बाद में कभी ऐसा कर पाऊँ, ओके। लेकिन अभी यहाँ तो बहुत आराम से आप जा सकते हैं। टूरिज्म, इसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कह सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो गया, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और कह उसी के सकते साथ हैं। आपने फोटोग्राफी अपनी करी। फोटोग्राफी करें। एक जो नया यंगस्टर आना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, उसकी नजर किस चीजों पे होनी चाहिए? कि सबसे पहले उसको पैशन होना चाहिए। वो इसलिए कभी ना आए कि मुझे बाद में पैसे कमाने हैं, इसलिए आए कि मुझे सीखना है, ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ना है। आज का यूथ यह है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आते ही ये है कि मुझे साल बाद कितना पैसा मिल जाएगा। अभी मेरे को एक कैमरा स्टोर में सज्जन मिले जी जी कि साहब मैं वाइल्ड लाइफ करना चाहता हूँ, मुझे कितनी इनकम हो जाएगी। जी, तो मैंने उनसे कहा, आप स्कूल में एडमिशन लेते ही आपने पूछा था कि मैं बाद में कितने की नौकरी लग जाएगी? राइट। तो आपको जब तक एक पैशन नहीं होगा, एक आपका माइंडसेट नहीं होगा, तो तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई भी यंगस्टर आता है, उसको एक प्रकृति से प्यार होना चाहिए, जी, उसको मालूम होना चाहिए कैमरे के इन एंड आउट्स क्या है, उसको कॉम्पोजिशन का मालूम होना चाहिए, उसको सेटिंग का मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि उसके फ्रेम्स कहाँ कहाँ अच्छे बनेंगे। उसके बाद उसको ये मालूम होना चाहिए कि इनको मैं कैसे आगे बेच सकता हूँ। अगर मेरे को अच्छी नॉलेज हो गई है तो उसको मैं आगे कैसे बांट के उसके पैसे कमा सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो है। आप खुद कह रहे हैं जैसे कि आप सिर्फ फोटोग्राफर नहीं है, एक तरह से कंजर्वेशन में आप उनके हेल्प करते हैं, तो कैमरे के जरिए कैसे वो हेल्प कर पा रहे हैं आप? आप कहाँ कहाँ जंगल में गए हैं सब? मैं एक्चुअली यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हाँ केन्या में मैंने कई जंगलों में तो गया। आपने टाइगर देखा कभी? बिल्कुल देखा सर। कहाँ पे? मसाई मारा में। मसाई मारा में टाइगर नहीं है सर। वहाँ लाइन है, वहाँ लाइन है। आपने टाइगर देखा है? वो वहाँ के भी एक मैंने उसमें जू में ही देखा था, लेकिन वहाँ लाइन बात देखे, लाइन फैमिली देखी है मैंने। एक दिन में बिग 5 देखे हैं वैसे। हाँ। या तो कई लोगों ने, आप तो खैर आपने जू में देखा, जी, या कई जी, लोगों को तक जू नहीं होता, हाँ हाँ, तो उन्होंने कोई जानवर ऐसा नहीं देखा होता। हाँ। एलिफेंट तो आपने देखा ही बहुत होगा। देखे हैं यार। तो भाई साहब ने, आपके कैमरामैन साहब ने शायद जिराफ नहीं देखा होगा। नहीं देखा ना? आपको मालूम है जिराफ कैसा होता है? वो कैसे पता लगा आपको? फोटो से। फोटो तो हमारा वही रोल है, करेक्ट। हमारा वही रोल है। हम अपनी फोटोग्राफी से लोगों में अवेयरनेस जगाते हैं। जी जी, वो लोग आगे जंगल की तरफ जाते हैं उसको शौक में। उससे एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है, और जहाँ से आपको रेवेन्यू आएगी आपका इंटरेस्ट वहाँ जगेगा ही जगह, क्योंकि इस जगह को मैं अच्छा बनाऊँ, अच्छा बना। तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक वहाँ ध्यान देगी। जी, तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये रोल रहता ये है, हो रहा है। ये रोल रहता है। दैट्स ग्रेट। ऋषि, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो इतना एक आपका लंबा एक अरसे से आप ये काम कर रहे हैं फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ की, इसको और आगे से कंटिन्यू करने के लिए क्या आप इसको अपने यादों को किसी किताब में रूप में रखने की कोशिश कर रहे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जी अभी तो लोगों की, यानी काफ़ी किताबों में मेरी फ़ोटो छपती है, मेरी खींची हुई फ़ोटो जी, छपती जी। है, लेकिन मैं ऑन द लेटर स्टेज कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा किताब बनाऊँ जी। जिसमें ये सारी आए, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचा। हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर वहीं लौटता हूँ। जी। आप क्या समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरफ काम किया जाए कि यंगस्टर्स का इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे या किसी इंडिविजुअल लेवल पर? देखिए, सबसे पहले तो शुरू पे उनको जब कैच देम यंग, या जी, तो बचपन से ही उनको वाइल्ड लाइफ में इन्वायरमेंट का पढ़ाइए आप। उसके अंदर सब कुछ आ गया, इकोसिस्टम का पढ़ाइए जी, कि इकोसिस्टम क्यों जरूरी है, जानवर क्यों जरूरी है, राइट, वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है। जी, ये स्कूल लेवल से ही अगर शुरू होगा तो नेचुरली उनमें बड़ा होके ये इंटरेस्ट डेवलप होगा और पूरे नेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा।
अगर आपको ये बता दिया गया बचपन में शेर बहुत ही भयानक है, टाइगर बहुत ही भयानक है, हाथी मार देगा, आप उनकी अच्छाइयाँ बताइए, वो कैसे रहते हैं, उनका फैमिली इकोसिस्टम क्या है, टाइगर का सिस्टम क्या है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रे बेस हमारा बढ़ जाएगा, डियर्स बढ़ जाएंगे तो हमारी फसल नष्ट हो सकती है। उसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने ये बनाए हैं प्रेडेटर्स, ये सब उनको बताया जाए तो नेचुरली उनका इंटरेस्ट अपने आप पैदा होगा उसमें, तो उससे हमारा इकोसिस्टम में भी उनका इंटरेस्ट आएगा और बड़े होके वही कोई आईएफएस बनेगा, कोई जंगल ज्वाइन करेगा, कोई मेरी तरह फोटोग्राफर बनेगा। बिल्कुल। तो ये अपना डेवलप होता जाएगा। मतलब बेसिकली जो चीज़ें हम खोते जा रहे हैं नेचर के साथ, उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के लेवल पर इसको बिल्कुल सीरियसली लिया जाए। सीरियसली लिया, कैच देम यंग, दैट इज वहीं से उनकी शुरुआत होनी चाहिए। उनको एहसास होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने प्लांटेशन नहीं किया, जंगल का एरिया नहीं बढ़ा, तो एक तो ये डेवलपमेंट भी रुकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किस लेवल तक आप जा सकते हैं। जो बीमारियां हैं, जो शहरों में पॉल्यूशन है, बहुत इसी लेवल, मतलब वाइल्ड लाइफ के अलावा हम भी तो उसके बिल्कुल चपेट में हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बचपन से सरकार को करना चाहिए, कंपल्सरी करना चाहिए। बीइंग ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मैं, मेरी बेटी और दामाद जर्मनी में है जी। तो मेरी बेटी के बेटी हुई मेरा, तो मेरे जो दामाद हैं उन्होंने उसके रूम में पूरा वाइल्ड लाइफ का ही लगाया, ज़ीब्रा और ये सब। अभी भी वो छोटी सी बच्ची है, एक महीने की बच्ची, ज़ीब्रा को देखते बड़े इंटरेस्टेड होती है। राइट। तो नेचुरली ऐसा डेवलप होगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ के वो करेंगे। बिल्कुल। तो कैच देम यंग, यस, कैच देम यंग। एक हम वाइल्ड फायर राउंड करते हैं। ओके। जो जवाब आपको शॉर्ट या कुछ शब्दों में ही देने हैं। मुझे लग रहा है मैं अभी तक लंबे जवाब दे रहा हूँ क्या? नहीं, उनकी बहुत जरूरत थी। ये जो है, इसमें पहला सवाल है कि फर्स्ट मेमोरी ऑफ योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ। राइनो और हाथी, वाइल्ड लाइफ तो नहीं, जू के अंदर। और अगर वाइल्ड में माना जाए तो पहला लायन मैंने मसाई मारा में जब देखा, पूरा का पूरा विद द मैजेस्टिक, पूरा मेन के साथ, yeah. दैट इज द फर्स्ट मेमोरी। That was the first. और वो बैठा भी चट्टान पे था। ओह, दैट इज द फर्स्ट मेमोरी। ज्यादा दिल कहाँ लगता है? ये मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन बिना किसी से डरे हुए बताइए, कहाँ आप ज्यादा पसंद करते हैं, जंगल में या जंगल में? ये जवाब साफ आ गया। अगर डर भी लगेगा तो जंगल भाग जाऊंगा ना। कंक्रीट जंगल में रहने वाले क्या सीख सकते हैं जंगल में रहने वालों से? उनको जंगल भेज के देखिए, वो अपने आप पता लग जाएगा, वो वापस ही नहीं आना चाहेंगे। रियली? जी, दैट्स वेरी श्योर। मैं क्योंकि कीनिया में रहा हूँ, नैरोबी में, तो वाइल्ड लाइफ में आप एक बार चले जाते हैं, वो जो पीस जंगल में मिलता है, बिल्कुल पीस आजकल एक्चुअली कंक्रीट जंगल में नहीं मिलता। ठीक है, काम भी करना है तो आना पड़ता है। एक मैजिकल रिवॉर्ड आपको क्या मिला है पैसे के अलावा फोटोग्राफी से, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे? बहुत अच्छे फ्रेम, और अभी पिछले साल मेरे को एक फ्रेम मिला, शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, कि हाइना का उतना छोटा बच्चा पप, वो कभी भी फोटोग्राफ नहीं हुआ। अच्छा, और कहाँ पे ये किया? ये मसाई मारा में। मसाई मारा। और वो फोटो मेरी वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर, बहुत बड़ा वो होता है, उसके फाइनल तक पहुंची थी। ओके। तो अभी तक का बेस्ट रिवॉर्ड वही है। तो उसको मुंह में लिया हुआ, और उसने शिफ्ट नहीं कर रहा था जी, शायद तभी पैदा हुआ था या एक आध दिन का था, तो उसने उठाया उसको और वो मैंने रिकॉर्ड किया। वो अभी तक का मेरा बेस्ट मोमेंट है। क्या बात है। एक ऐसा कोई भी एनिमल जिसको बचाने के लिए आप सब कुछ खोने को तैयार होंगे? टाइगर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम देश के हिसाब से देखें तो हमारे सबसे ज्यादा जो जंगल की रेवेन्यू उसी वजह से आ रही है। बिल्कुल। लोग विदेश से भी
यहाँ आते हैं तो टाइगर देखने टाइगर ही देखने टाइगर देखने जी, आते हैं। जी। और इतना मैजेस्टिक जानवर है वो, जी, अगर आप देखेंगे तो उसको एक नशा सा है उसमें। राइट। तो आई कैन लीव एनीथिंग जी, जी। फॉर टू प्रिजर्व इट। ओके। अभी तक क्या किस तरह के आपने एफर्ट्स किए, क्या क्या देखा है जो टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में, आर दे गोइंग गुड, नंबर्स बढ़ रहे हैं टाइगर्स के? हाँ, बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। ओके। और बढ़ने के साथ साथ ये मुश्किल हो रही है कि हमें उनको रखने के लिए जगह नहीं मिल रही हमें, क्योंकि हम एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं अच्छा। और एक तरफ उनके नंबर बढ़ रहे हैं। एक टाइगर को 5-6 किलोमीटर का एक टेरिटरी चाहिए होती है, तो वो खोता जा रहा है। तो उससे क्या होता है, वो आबादी में आ जाता है। या 2 टाइगर आपस में एक ही टेरिटरी को कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, करेक्ट। क्यों उनका तो एक बेसिक है, तो आपस में फाइट में मर रहे हैं। तो ये हमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। यहाँ पास राजस्थान में अलवर के पास वो सरिस्का है, वहाँ भी जी। टाइगर्स हैं। जी। वहाँ भी मैं सुन रहा था कि संख्या बढ़ रही है टाइगर। हाँ, हर जगह बढ़ रही है। और जब से 1973 से सेव द टाइगर शुरू हुआ है, उसके बाद एक बार तो हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब हम 4000 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। ओह, दैट्स अ गुड नंबर। एक सबसे बड़ा झूठ जो वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बच्चों को बचपन से बताते हैं। जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं, अच्छा। जबकि इंसान ज्यादा उससे खतरनाक है। वो तो है। क्यों, अगर शेर है और टाइगर है या कोई भी, ये मतलब खतरनाक आप नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? खतरनाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि खतरनाक नहीं है, लेकिन इंसान से ज्यादा नहीं है। वो बिना बात पे नहीं मारता किसी को, बिना बात पे नहीं मारता, मतलब आप उसको जब तक प्रोवोक ना करें वो तब तक वो आपको नहीं करेगा। मारेगा। और ये तो कई बार आप देखिए, उसमें भी है कि मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है और वो सामने से टाइगर आ रहा है, वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। जी, जी। और यहाँ 2 गाड़ियां अगर आपस में लड़ गई तो वो निकाल के दूसरे को मार फिर देते मार ही देंगे। मार देते हैं। जी, जी। आजकल के यूथ की ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी नहीं साबित हो रही है? ऐसी कौन सी बात है? जी। डिसिप्लिन कई बार वो वाइल्ड लाइफ में नहीं यूज करते जो करना चाहिए। ओके। जैसे कि वो वाइल्ड लाइफ को एज ए पिकनिक देखना जाते हैं, एज ए घूमना। तो वाइल्ड लाइफ का जो एक वो है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसको जरूर अपनाएं। ओके। उसको जरूर अपनाएं। कहीं भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जा रहे हैं, हाँ, वो डिसिप्लिन जरूर। गाड़ी से उतरना है, नहीं उतरना हाँ, नहीं है, उतरना क्या पहनना है? मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, अभी मैंने खींची थी राजस्थान में। जी। मेन रोड के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है वाहन से उतरना मना है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट्स पहले हुए हैं, अभी पिछले साल ही हुए। जी। और उसके साथ ही टाइगर भी है। ओह, अच्छा। तो वो जीती जाता सबूत है कि वाहन से क्यों नहीं उतरना। गुड सर। कोई एक ऐसा लॉ जो आप चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ के फेवर में सरकार आज पास करे? सबसे पहले तो ये है कि जैसे स्कूल वगैरह में कंपलसरी हो जाना चाहिए। ओके। लोगों को वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। जी, जी। ये जैसे काफी स्कूलों में एक आर्मी ट्रेनिंग काफी कई देशों में है। confirm, ऐसे यहाँ हमारी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चों को एक इकोसिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए। जरूरी है किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, उनको जरूर मालूम होना चाहिए। स्कूल में पेड़ लगवाइए, आप स्कूल में करवाइए। स्कूल में फोटोग्राफी कराइएगा, हाँ, चिड़िया है, कुछ भी है, Yes, उनके मतलब दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर प्लेनेट अर्थ एक व्हाट्सएप भेजना चाहे आपको, तो वो क्या कहेगा उस प्लेनेट अर्थ किसी को भी व्हाट्सएप भेजेगा तो यही कहेगा, मुझे बचाओ। ओके। सबको यही भेजेगा वो, हम लोग मुझे बचाओ। किस तरह खत्म कर रहे हैं हम? हर तरह से। किस तरह से नहीं खत्म कर रहे हैं हम? जो बाढ़ें आ रही है या ये आ रही है, इकोसिस्टम को हम बर्बाद करके उसको खत्म कर रहे हैं। जी। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि हम आज से कुछ हजारों साल बाद ये अर्थ नाम की चीज भी होगी। अर्थ नहीं रहेगा, ये अनर्थ हो रहा है। हाँ, ठीक बात है। तो
यही एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा। 50 साल बाद का जो यूथ होगा, जी, उससे आप क्या कहना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में? मैं आज के यूथ को कहना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ बचाओ, ताकि 50 साल बाद वाले यूथ को पता लगे वाइल्ड लाइफ कैसी थी। वेरी ट्रू सर। अगर कैमरा नहीं होता तो ऐसा कौन सा हथियार है जो आप वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम में लाते? कैमरा एक मशीन है साहब, हथियार नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कैमरा नहीं होता तो क्या होता, क्या करते आप? मैं पेंटिंग में तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, जी। तो ये है कि मैं जंगल में जाता और उसको हाथों से या अपने देख के डिस्क्राइब करने की कोशिश करता, पेन डाउन करता उसको। ओके, किताब लिखने वाली जो किताब बात लिखने कर रहे वाली थे। बात, जी। लास्ट में योगेश जी मैं ये चाहूंगा कि आप एक कोई जेनेरिक एक ऐसा मैसेज दें आज के यूथ को जो खास तौर से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और अगर वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि रास्ता मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है और वो किसी भी रास्ते के लिए है। अब ये मत सोचिए कि आपने कैमरा ले लिया और अब जंगल चले गए, आप फोटोग्राफर बन गए। हाँ, आप एक क्लिकर बन सकते हैं, फोटो क्लिकर बन सकते हैं। फोटोग्राफर बनने के लिए तो एक बहुत टाइम लगता है। जी। तो मेहनत करिए, उसको अच्छी तरह सीखिए, उसके इन एंड आउट सीखिए। हम भी सीख ही रहे हैं अभी। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सीख लिया, तो आपका खत्म है। तो आप सीखते रहिए, कभी ये मत सोचिए कि मुझे पूरा आ गया। आप सीखते रहिए उसको। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू, आपने समय निकाला। थैंक यू सर। और आज हमारी बात हुई है योगेश भाटिया जी से, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने सैकड़ों जंगलों में अपनी फोटोग्राफी की है और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस तरफ वो आज भी लगे हुए हैं। तो आज उनसे सीखते हुए मैं चाहूंगा कि आजकल के यूथ जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वो एक बहुत ही फोकस्ड, एक अपने एटीट्यूड को लेते हुए इस लाइन में लगे, जो एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक उनकी सेवा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फ्लुएंसर टॉक्स।